ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज इशू ऑफ शेयर्स इंशाल्लाह हम खत्म कर देंगे। कुछ कितने क्वेश्चंस हमने इशू ऑफ शेयर्स के कंप्लीट कर लिए थे बताइए? 9 कंप्लीट कर लिए थे। दो कॉन्सेप्ट मुझे बताने हैं आपको, एक इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, और दूसरा शेयर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं, सम्स करते हैं, और फिर इशू आज के लेक्चर में इशू ऑफ शेयर्स खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह इशू ऑफ डिबेंचर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वीक में पूरा मैं एजे अब जगह देके रहेंगे। मैं पढ़ का भी मैं, बट कुछ किस पे पढ़ को समझा नहीं, इसलिए चुपचाप चलो ठीक है यार। ये वीक में इंशाल्लाह आपका इशू ऑफ डिबेंचर स्टार्ट हो जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर खत्म हो जाएगा एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपनी अकाउंट खत्म, फिर मेरा टाटा बाय बाय। हाँ, तो मेरा उतना ही काम है, मेरा फाइनल अकाउंट्स के 3 चैप्टर और कंपनी अकाउंट, दैट वाज माय पार्ट। अभी सर क्या करा रहे हैं, अनूप सर क्या करा रहे हैं आपको? डिसोल्यूशन करा रहे हैं। जैसे ही वो डिसोल्यूशन इंशाल्लाह खत्म करेंगे, ऊपर स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स पे चले आएंगे वो। ओके, स्टार्टिंग वाले चैप्टर आते हैं 35 to 40 मार्क्स का कवरेज है, चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक। तो हर ग्रुप ऑफ चैप्टर्स का ना अपना एक इम्पोर्टेंस है। जैसे चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 का अपना इम्पोर्टेंस है, 15 से 20 मार्क का आता है। कंपनी अकाउंट्स का कुछ ऐसा ने बताए होंगे, कितना बताए थे सर ने? डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, वो 15 to 20 मार्क्स का ही है वो भी। तो मैंने बेसिकली आपके 30 से 40 मार्क कवर किए, कभी कभी 50% भी हो जाता है वो, तो क्योंकि मैंने जो सिलेबस कवर किया दैट इज 50% ऑफ योर सिलेबस, तो पेपर भी 50% कवर हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर क्या है? 330। क्यों? अरे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओगे या कॉन्सेप्ट पे नहीं आओगे? पेज नंबर 329। बेटा, अगर कंपनी ने आपसे पैसा कॉल किया है, मैं कंपनी है, आप शेयर होल्डर्स हैं, मैंने आपसे पैसा मांगा है कि भाई विद इन 15 डेज आप पैसे पे कर दो, बट यू डिड नॉट पे, यू ओवरड्यू द कॉल। तो आप जितना देर पैसा देंगे ना, जितना देरी करेंगे पैसा देने में, उतना कंपनी आपसे कॉल इन अरियर्स पे इंटरेस्ट लेगी। जैसे you are supposed to pay 50,000 rupees, you did not pay, and you pay after 3 months of the due date. ड्यू डेट जाने के 3 महीने के बाद आपने पे किए, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। कॉल का अमाउंट तो देना ही है, साथ साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी और इनकम फॉर द कंपनी? इनकम फॉर द कंपनी। ठीक है, इसका उल्टा कॉल इन एडवांस, किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के वक्त ही कॉल के पैसे दे दिए, या फर्स्ट कॉल के स्टैम्प पे फाइनल कॉल के पैसे दे दिए, कॉल एडवांस में पे कर दिया। कॉल का डेट आवे उससे 3 महीने पहले पे कर दिया, तो उसको 3 महीने का क्या होगा? इंटरेस्ट कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी, वो शेयर होल्डर को। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस is an expense for the company. ठीक है, आओ थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। Interest on call in arrears is recoverable and that is in respect of call in advance is payable. According to provision in this regard in the articles of the company, the rates mentioned therein are those to be fixed by the directors within the limits prescribed by the articles. Articles of association पता है ना? कंपनी का डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें ना इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस दोनों का रेट दिया हुआ है। ठीक है, क्या रेट दिया है देखिए, उससे कम रेट चार्ज कर सकते हो, बट उससे ज्यादा रेट आप चार्ज नहीं कर सकते। जब 1956 का एक्ट था ना, तभी वहां पे टेबल ए था। टेबल ए पूरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन था। नाउ 2013 में इट इज टेबल एफ। ठीक है, टेबल एफ प्रिस्क्राइब्स द मैक्सिमम रेट as charge 10% per annum है। देखो याद रखो, खाली 10% नहीं है, it is 10% per annum on interest on call in arrears
एंड 12% पर एनम ऑन कॉल इन एडवांस। ठीक है, तो ये याद रखने का। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर इनकम है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? आई मीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा ना, इनकम है तो क्रेडिट होगा। और कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट वो डेबिट होगा, एक्सपेंस है इसलिए। ओके, जर्नल एंट्री बेटा देख लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स फॉर रिसीट ऑफ सच इंटरेस्ट अलोंग विद कॉल इन एरियर्स। ठीक है, आज 3 महीने हो गए, एक शेयर होल्डर आया का मैं 3 महीना लेट दे रहा हूं पैसा, ठीक है, आपके कुछ 50,000 बाकी थे, जरा बताना 50,000 पे कितना इंटरेस्ट है उससे लेंगे अपन, वो अमाउंट बताओ। अरे 5,000 है ना, 10% है तो अच्छा पर एनम है तो 3 महीने का निकालेंगे, डिवाइड बाय 12 इंटू 3 तो 1,250 विल बी द इंटरेस्ट। अच्छा 50,000 वो देना है और 1,250 इंटरेस्ट, तो टोटल पेमेंट कितनी देगा वो? 51,250। तो देखो ना कंपनी को कितना रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 51,250, उसमें से कॉल इन अरियर्स कितना था? 50,000। तो बचा हुआ क्या था? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स। देखो वहां पे वही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स। ठीक है, अभी मान लो आपका ड्यू डेट है ना फरवरी का था कॉल इन अरियर का, और अगले ने कितना अभी पे किया? मई में। बताओ 1 फेब को ड्यू डेट था, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मार्च में हमारा ईयर एंड हो गया, तो ईयर एंड पे क्या एंट्री आएगी वो आगे दी हुई है, देखो। When interest on call in arrear is due or receivable at year end, ईयर एंड हो गया तो जितना मंथ हो गया उतने मंथ का हम लोग एंट्री पास करेंगे। क्या दिया एंट्री? पैसा मिल गया कि मिलने वाला है? किससे मिलने वाला है? कोई तो शेयर होल्डर, इसलिए वहां पे सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स, और फिर ये इंटरेस्ट एंड कॉल इन अरियर किधर ट्रांसफर कर देंगे? बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ओके। और जब भी ये पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या पास करेंगे? 2 महीने का इंटरेस्ट, मान लो इधर पेमेंट किया ना उसने, तो 2 महीने का इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी सन्ड्री शेयर होल्डर्स में डेबिट कर चुके हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। 2 महीने का इंटरेस्ट तो कॉल इन अरियर में आएगा, बाकी 2 महीने का तो ऑलरेडी पिछले साल रिकॉर्ड कर दिया था, तो सन्ड्री शेयर होल्डर क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और जो भी इंटरेस्ट ऑन अरियर रहेगा वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, बेटा कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट कंपनी देती है किसको? शेयर होल्डर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स। ओके, क्योंकि वो पैसा पे करना बाकी है, पेएबल है ना, फॉर पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट। तो जब भी पेमेंट करेंगे तो सन्ड्री शेयर होल्डर्स को हम पेमेंट करेंगे, तो सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। और चाहिए हमारा एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले आपका अनाउंसमेंट ये है, 10 जून या उससे पहले आपकी जितनी भी बैलेंस फीस है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसके जितने भी बाकी, भी मैं अकाउंट तो देख नहीं रहा हूँ, किसी का कुछ ज़्यादा बाकी है, किसी का कम बाकी है, जो भी बाकी है XYZ
10 जून तक आपको अपनी पेमेंट कर देनी, ओके? क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को फैसिलिटी ही दी है, कुछ लोगों को तो ज़्यादा ही फैसिलिटी दी है कि ठीक है अभी नहीं तो थोड़ा टाइम के बाद दे दो, बट 10 जून इज़ अ डेडलाइन। उसके बाद हो सकता है प्रोफेसर वाले उस बच्चे का लेक्चर रोक दे या कुछ, पता नहीं मुझे क्या एक्शन है, ठीक है? तो इसलिए मेरी क्लास करेगा तो थोड़ा सा अपन आगे पीछे एडजस्ट कर। देखो एक बात, उनका भी कुछ गलत नहीं है, जुलाई की 15-20 तारीख को सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो एटलीस्ट 1 महीना पहले पैसा आ जाना चाहिए, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो ले नहीं सकते। यस और नो? ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10, वैसे मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, आज बहुत लोग नहीं है तो ग्रुप में भी डाल दूंगा। A Limited issued 20,000 equity share of 10 each at a premium of 10%, payable rupees 2 on application, rupees 4 on allotment including premium, rupees 2 on first call and balance on final call. All the shares were fully subscribed. ठीक है, तो बेटा प्रीमियम पे है 4 रुपया प्रीमियम, अलॉटमेंट पे ले रहे हैं उसमें 2 रुपया प्रीमियम का है। 2 रुपया की कितने का? 1 रुपया प्रीमियम है ना, 10% है ना, तो 10 रुपीज का 10% 1 रुपया होता है, ओके? एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड। मिस्टर एम हु हेल्ड 2000 shares paid full amount of money on first call itself। कहने से ये कॉल इन एडवांस है, ये फर्स्ट कॉल में ही पूरा पैसा उसने आगे का भी दे दिया। किसने? मिस्टर एम ने। उसके बाद 2000 शेयर्स थे। द फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टर 4 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल and was fully paid except a shareholder having 200 shares and one shareholder having 100 shares. They paid their due amount after 3 months and 4 months respectively, along with interest on call-in arrears. Company also paid interest on call-in advance to Mr. M. The company maintains call-in arrears and call-in advance account. ऐसा क्यों लिखा है? कभी कभी कंपनी कॉल इन अरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं करती, तो हमको शेयर वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ता है। बोले यहाँ पे कॉल इन एडवांस और कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन एंड शो वर्किंग ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इग्नोर डेट्स। इग्नोर डेट क्यों? उसने 3 महीना बोला था 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे, 4 महीने बोला तो 4 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक उसको इग्नोर करने बोला। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से 3 पेज का जर्नल तो बन ही जाएगा। बनाओ जर्नल, कम ऑन। हो गया, बन गया।
कितना इशू हुआ है, कितने शेयर्स इशू हुए हैं और एप्लीकेशंस कितने आए, कुछ बताया ही नहीं है कि कितने आए। इसका मतलब पूरे के पूरे 20,000 एप्लीकेशन आए। ठीक है, चलो तो नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 into 2 40,000 to equity share application account 40,000। तो भाई साहब स्पीड पकड़ो। Being equity share application money received, being equity share application money received for 20,000 shares, for 20,000 shares at the rate rupees 2 per share, at the rate rupees 2 per share, क्या ये पूरा 100% सब्सक्रिप्शन है ना, तो कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई रिफंड नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट पूरा पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। Being equity share application money, being equity share application money transfer to equity share capital, transfer to equity share capital ठीक है। चलो देन फर्स्ट कॉल डी होगा, अलॉटमेंट डी होगा, राइट ऑन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक शेयर पे कितना अलॉटमेंट का पैसा ले रहे हैं, 4 रुपए, तो 20,000 इंटू 4 80,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बताओ 4 रुपए में से प्रीमियम कितना है, अरे हम सॉरी, हाँ प्रीमियम इंक्लूड है ना, तो 4 रुपए में कितना प्रीमियम इंक्लूड है, 1 रुपया, तो फिर फेस वैल्यू कितना होगा, 3 रुपया, तो 20,000 इंटू 3 60,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू 1 20,000। Being equity share allotment money due, being equity share allotment money due for 20,000 shares, for 20,000 shares at the rate rupees 4 per share, including premium of rupees 1 per share, including premium of rupee 1 per share।
उसका अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कोई लबाड़ है इसमें? तो पूरा 80,000 रिसीव होगा। 2 इक्विटी शेयर allotment account 80,000। Being equity share allotment money received. Being equity share allotment money received. ठीक है। ओके चलो, उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। फर्स्ट कॉल कितना ड्यू हो रहा है? 2 रुपीज, राइट? तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 into 2 40 to equity share capital account 40। Big equity share first call money due for 20,000 shares at the rate rupee 2 per share। ठीक है। क्या ऐसा कोई है जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया हो? कौन है? नहीं वो एडवांस का तो मैं पूछ ही नहीं रहा ना आपसे। कहाँ पे बोले हैं? मुझे पता था यहीं पे गिरोगे। वो बोल रहा है कि फाइनल कॉल जब किए ना तभी उसमें एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर थे उसने पैसे नहीं दिए, और एक और शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे उसने पैसे नहीं दिए। मेरा सवाल ये था कि फर्स्ट कॉल पे किसने पैसे नहीं दिए? सब ने दिए। ठीक है, एडवांस को घुसाने का नहीं बीच में। फर्स्ट कॉल का पैसा दिए ना, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर दो, उसके बाद फिर कॉल एंड एडवांस की एंट्री अलग से पास कर दो। खिचड़ी मत करो, ठीक है? कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेगा, अरे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट है और कंबाइंड एंट्री नहीं किए। ठीक है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 to equity share first call account 40,000। Being equity share first call money received। क्या हुआ? एक मिस्टर एम है, उसके बाद 2,000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही दे दिया, एडवांस में दे दिया। तो
तो जरा मेरे को पहले ये बताओ कि फाइनल कॉल का एक शेयर पे कितना अमाउंट बैठता है? 2 रुपए हमने एप्लीकेशन पे लिए, अलॉटमेंट पे कितना लिए? 4 नहीं 3, फेस वैल्यू की बात चल रही है यहाँ पे 3, तो 2 और 3 4, 2 और 3 4, 2 और 3 4 5, और फर्स्ट कॉल का कितना? 2 7, तो फाइनल कॉल का कितना? 3, तो 2000 इंटू 3 6000 रुपीज उसने कॉल इन एडवांस में पे किया। तो नंबर 7 कंपनी को रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट ₹2 इंटू ₹3 इंटू 2000 शेयर्स 6000 2 call in advance account 6000, ठीक है। being call in advance received, call in advance received for 2000 shares, for 2000 shares at the rate ₹3 per share. ठीक है बच्चों, फाइनल कॉल कब हुआ? 4 महीने बाद। ऐसा तो पहली बार बोल रहा है, पिछले 9 महीने में इतना इज्जत तो दिया नहीं इसने फाइनल कॉल को, इतने महीने के बाद फाइनल कॉल हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे? हाँ, इसने जो 6000 रुपए दे चुका है ना यहाँ, ये एक्चुअली 4 महीने बाद देना था उसको, लेकिन उसने पहले दे दिया। तो इसको वो एक्चुअली बता रहा है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का जो इंटरेस्ट आएगा, कॉल इन एडवांस का जो इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी फॉर 4 months with how many % of interest? 12%। ओके ओके ठीक है। पहले फाइनल कॉल ड्यू कर लेते हैं, कर लो ड्यू। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 3 ना 60,000 to equity share capital account 60,000। बोलो बच्चों, जल्दी लिखो। Being equity share final call money due for 20,000 shares, for 20,000 shares at the rate ₹3 per share। बट आपका फाउंडेशन का एग्जाम कब है? गलत, अभी आपके संडे के टेस्ट चालू होंगे ना, वही तुम्हारा फाउंडेशन का एग्जाम है। तो और तुम अपनी पढ़ाई चालू कर डालो, ये संडे का तो नहीं है लेकिन आगे रह गया, संडे से टेस्ट लेंगे। ओके, तो वही फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं ना तुम लोग, है ना, प्रैक्टिस करते रहो। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम रहेगा ना उससे पहले 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए तुम्हारा। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, एंड स्टॉप कंप्लेनिंग about your timing in the class, about your timing you are giving in your home. If you are having a complaining nature, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो एकदम जी लगा के खूब मेहनत करना है। मेरे को बहुत फिक्र रहती तुम्हारी कि घर में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है अपने को सबको, किसी एक को भी नहीं छोड़ना है अपने को। ठीक है, संडे टेस्ट में जिसका मार्क्स कम आएगा ना
क्लास में बिठा के सड़ा दूंगा उसको मैं, खाली खाने के लिए छोड़ूंगा घर पे, इधर ही बिठाऊंगा। मेरे चेहरे देख के सीरियसनेस देख लो, लड़का हो या लड़की हो, इधर ही बिठा के सड़ा दूंगा, याद रखना। मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए संडे टेस्ट में। अकाउंट्स के 5 पेपर बन चुके हैं। पहले 6 चैप्टर्स है ना, उसमें फर्स्ट 3 के चैप्टर्स का एक टेस्ट, सेकंड 3 चैप्टर्स का एक टेस्ट, फिर अनूप सर ने जो पूरा स्लॉट लिया है पार्टनरशिप का, उसका एक टेस्ट, एक चैप्टर का टेस्ट नहीं, पूरा एक मंच का टेस्ट, फिर मेरा जो फाइनल अकाउंट 3 चैप्टर, वो पूरा एक मंच का टेस्ट, और फिर कंपनी अकाउंट के पूरे मंच का टेस्ट। समझ रहे हैं? ऐसे टेस्ट होने वाले हैं। ज्यादा ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला यहाँ बिठाऊंगा तो बिठा ही दूंगा, याद रखो बाजू वाली क्लास फुल खाली रहती पूरा दिन। हाँ। और उसमें एसी भी नहीं है। जो लोगों को लग रहा है ना एसी हवा में बात कर रहा है, तो कम मार्क्स लाके देख लो, फिर बताऊंगा। मुझे सब क्लियर चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, इंशाल्लाह ये एग्जाम में, ठीक है? ओके, कैल्सी ऑन करो और मालूम करके बताओ कि फर्स्ट कॉल पे कितना, फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ। कम ऑन। और अमाउंट आने के बाद अपने पास ही रखो, बोलने की जरूरत नहीं है। सर खुजाते हुए 51,900। सिद्दीकी एलसी का 0। 83,000। बताओ, मांगे 60,000 है, मांगे 60,000 है, और ये भाई साहब 83,000 दे रहे हैं। क्या बात है, वाह। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, वापस करिए। यू कैन टेक अ सेकंड चांस। बाकी इसकी हिम्मत तो दाद देनी पड़ेगा यार। यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 54,000 इज रबिश। नहीं, कुछ लोगों ने 54,000 लाए। हाँ, तो 54,000 ही आएगा ना। उसने कॉल इन एडवांस दिया था, पहले से दे दिया था। और जो लोगों ने कॉल अरियर्स किए फाइनल कॉल में, उनका क्या? हाँ, एक शेयर होल्डर है तो नहीं याद दिलाई थी ना, एक शेयर होल्डर है 200 वाला, एक शेयर होल्डर है 100 वाला। हाँ, और जब पैसा फाइनल कॉल की बारी आई तो भूल गई तू उसको। लो 20,000 कैलसी में। इसमें से 2,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनका फाइनल कॉल ऑलरेडी एडवांस में आ गया था, तो वो तो वापस देंगे नहीं, तो -2,000। 18 हुए, 200 और 100, 300 शेयर पे पैसा नहीं आया तो -300 इंटू 3 रुपीज आ गया 53,100। 53,100 इज अ राइट आंसर। वेरी गुड। जिन जिन लोगों का 53,100 आया, वेरी गुड आंसर। 2,400 कैसा आया बता जल्दी चल। तू छोड़, उसका 2,400, जिसका 2,400 आया था, दुखी हूं मैं कब से। किसे आए थे बेटा, बता। 2,400
60,000 में से मिला। अच्छा वो शेयर्स थे 2,400, क्या मुझे स्क्रीन पे 2,400 था ना, वो काय का था? वो तो इंटरेस्ट रेट भी करेगा और बस में लेंगे तो इंटरेस्ट रेट विनोद आया कितना आंसर आया? झूठ मत बोलना। 54,000 आया था ना तेरा, है ना? चलो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट। एक बात सुनो, जैसे यहाँ प्रिंट होने के बावजूद भी बहुत लोगों ने कॉल इन अरियर्स का 200 शेयर और 100 शेयर को इग्नोर नहीं किए, ओवरसाइट कर दिए। ऐसे एग्जाम में भी हो जाता है, पूरा रिवाइज करके आए भी, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। इसलिए सम पढ़ते वक्त ना पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं निगाह। हाँ ये है, ये इसको भूलना नहीं, हाँ ये है, इसको भूलना नहीं है। बेटा ये देखो 20,000 शेयर से -2,000 -100 और -200 इंटू ₹3, तो 53,100। फिर कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट बराबर 300 शेयर से इंटू ₹3 900। अच्छा वो 900 तेरा ये था। और कॉल इन, देखो जब रिसीव हुआ तो कॉल इन एडवांस हमने क्रेडिट किए थे, और आज एडजस्ट कर रहे हैं तो कॉल इन एडवांस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 6,000। सबको प्लस करेंगे तो 54,000 आएगा। टू इक्विटी शेयर नहीं 60,000 आएगा ना, हाँ तो 60,000 ही आएगा। ये 54 है, ये 60,000। इधर किधर की बात मत करो। मैं कुछ भी बोलूं, यहां जो आना चाहिए वही आएगा। ये एंट्री पे ज्यादा मार्क्स रहेंगे। तुमको क्या लगता है ये तो स्टार्टिंग की चिंदी एंट्रीज है, इस पे तुमको क्या 1-1 मार्क मिलेंगे? आधा मार्क्स, पाव मार्क्स ऐसे देगा, इस पे ज्यादा मार्क्स देगा, तो ज्यादा कैलकुलेशन है। और वहीं पे लोगों ने लफड़ा किया, शान से निकाल के बैठे 54,000। तेरे पास और मेरे पास, हम दोनों के पास 4 चला के फिर भी देखिए नहीं पता। चलो 4 महीने बाद कॉल हुआ है ना बेटा, ये जो कॉल इन एडवांस है 4 महीने के बाद एडजस्ट हुआ है ना, तो कॉल इन एडवांस पे 4 महीने का इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा बराबर। तो ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। कैलसी पे कैलकुलेट करेंगे सारे बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस बोलो 240 रुपए। देखो उसका अमाउंट कितना था कॉल इन एडवांस का? 6,000 इंटू 12%, तो 12/100 इंटू 4/12 which will give you ₹240। जर्नल एंट्री में हमने देखे थे सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर। यहाँ पे सन्ड्री शेयर होल्डर का नाम दिया हुआ है मिस्टर एम, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 240 240
टू शेयर होल्डर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो M 240. Being interest on call in advance, payable to Mr. M. उसके बाद शेयर होल्डर ब्रैकेट M अकाउंट डेबिट 240 टू बैंक अकाउंट 240. Being interest on call in advance paid. Being interest on call in advance paid. इसका नरेशन नहीं हुआ? इसका नरेशन नहीं हुआ? Being equity share final call money received. Being equity share final call money received net of call in arrears and call in advance. Net of call in arrears and call in advance. Okay? चलो अभी ये जो कॉल इन अरियर्स हुआ है बेटा 900 रुपए का, ये लोगों ने पे किए कि नहीं? कैसे कैसे पे किए? एक ने 3 महीने के बाद पे किया और एक ने 4 महीने के बाद पे किया. किसने कैसे 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 पे किए बताओ? इज्जत के साथ बोला है ना उसने, रिस्पेक्टिवली. तो पहला कौन है? कबूतर 200 वाला. तो 200 वाले ने 3 महीने के बाद दिया और 100 वाले ने 4 महीने के बाद दिया. तो अभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि तो पहला पैसा किसका आएगा? 200 वाले का कि 100 वाले का? 3 महीने वाले का पहले आएगा ना पैसा. तो राइट डाउन बताओ कितना पैसा देगा वो? अरे 600 देगा ना. 200 इंटू 3 रुपया इंटरेस्ट भी देगा. तो निकाल फिर इंटरेस्ट. वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स ऑन 200 शेयर्स इज इक्वल टू. तो बेटा 200 इंटू 3 उससे कितना आने का था? 600. 200 शेयर्स थे, इधर सुनो 200 शेयर थे और फाइनल कॉल पे कितना आने का था? 3 रुपया. तो 600 हो गए. तो 600 इंटू कितना परसेंट? 10%. तो 10/100 इंटू 3/12 कितना होता है? 15 रुपीज. 1 रुपया नहीं छोड़े तो 15 है. तो 600 रुपया वो आएगा और 15 रुपए इंटरेस्ट का आएगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट 600 प्लस 15 615 में से 600 का था. तो 2 कॉल इन अरियर्स 600 एंड 2 इंटरेस्ट ऑन call in arrears account.
सॉरी सर नहीं बोलेगा, सॉरी मलिया ऐसे बोलेगा, क्योंकि तुम गलती करके खुद का नुकसान करोगे। भाई तो फाउंडेशन क्लियर है विद 5 flying colors. I got 156 out of 200. First attempt. Okay. 78%. वो हमारे टाइम पे फाउंडेशन नहीं था और डायरेक्ट एंट्री भी नहीं था। एम का होने के बावजूद भी मैंने सीपीटी दिया। हम लोग के टाइम पे सीपीटी था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो 2 ही पेपर होते थे, 100 मार्क का एक, 100 मार्क का एक। तो 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स का अकाउंट्स, 40 मार्क का लॉ और 50 मार्क का इको, 50 मार्क का मैथ्स, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ऐसा चलो, तो इसका नरेशन लिख दीजिए। Being amount on call in arrears received, being amount on call in arrears received for 600 shares, for 600 shares, I'm sorry, 200 shares, for 200 shares, लोग लिख भी रहे हैं 600 shares, for 200 shares along with interest, along with interest. ठीक है, फिर 1 महीने के बाद चौथा महीना आया तो 100 रुपये, 100 शेयर्स वाले ने पैसे दिए होंगे, उसका इंटरेस्ट बेटा कैलकुलेट कर लो पहले, इसी वर्किंग नोट में कर लो। इसको पॉइंट ए दे दो, इसको पॉइंट बी दे दो। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स ऑन 100 शेयर्स, तो 100 इंटू 3, 300 ना, 300 रुपए पे 10% इंटू 4/12, 10 रुपए। तो बेटा 100 शेयर इंटू 3, 300 वो और 10 रुपया ये, 310 रुपीज रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 प्लस 10, 310 to call in arrears account 300 to interest on call in arrears account 10. नहीं आ रहा है, दिख रहा है? बीएन खाली नहीं दिख रहा है, बाकी नीचे का पूरा दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है। Being amount for call in arrears, being amount on call in arrears received for 100 shares, being amount on call in arrears for 100 shares received for 100 shares along with interest. चल बेटा यहाँ देखो, सारे कैलकुलेशंस हो गए, बट 2 एंट्री फिर भी बचती है। बता सकते हो कौन सा? वहाँ फोरफीचर तो ही नहीं है, सब में क्यों नहीं है? पे कर दिए तो कहेगा फोरफीचर, फिर कॉल का पैसा पे कर दिया तो फोरफीचर कहेगा। हाँ, जो इंटरेस्ट कमाया वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे और जो इंटरेस्ट पे किया वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। तो देखो इधर ये 240 दिख रहा है बेटा, ये दिया हुआ इंटरेस्ट है, ये पीएनएल के डेबिट में जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। और ये देखो ये कमाया हुआ है, ये पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। तो राइट डाउन नंबर 14, एंट्री नंबर 14, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, $240
to interest on call in advance account 240. Profit and loss account debit to interest on call in advance account 240. Being interest on call in advance, transferred to profit and loss account. Transferred to profit and loss account. ठीक है, और ये जो दोनों है ना, कितना 25 रुपीज ना, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 25 रुपीज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25. Being interest on call in arrears transferred to profit and loss account. कितने 2 पेज लगेगी, 3 पेज? Being interest on call in arrears transferred to profit and loss account. ठीक है, you can take 2 minutes break. Then we'll start with a new concept. कोई कंपनी में ऐसा रूल रहता है, वो लोग बोलते हैं हम लोग एडवांस में कॉल नहीं लेते, हमको नहीं चाहिए एडवांस में कॉल। तो ठीक है, अगर कोई कंपनी एडवांस में कॉल ले रही है तो फिर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या फिर कोई कंपनी ऐसे भी बोल सकती है, बट ठीक है हम एडवांस में लेंगे, बट इस पर तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं लेने वाले हो। बट कंपनी का भी नुकसान नहीं है, कंपनी को एडवांस में लिया तो कंपनी ने अपने बिजनेस में लगा दिया, तो उसको यूज़ कर लिया ना, पैसे को यूज़ करके उसका इंटरेस्ट नहीं दिया। करते वक्त कंपनी पैसा रिफंड नहीं करती, कंपनी का फायदा होता है। इंटरेस्ट बोलते हो कि नहीं, ये बड़ी एडवांस आते हैं, कस्टमर का फायदा हो रहा है, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? कॉल इन एडवांस जो है ना, इट इज टोटल एट अ डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी वेदर टू टेक द कॉल इन एडवांस और नॉट। अगर कोई शेयर होल्डर आर्टिकल्स में लिखा रहता है, कोई कंपनी का आर्टिकल्स में लिखा रहता है कि हम एडवांस में नहीं लेंगे पैसा, आपको आपके टाइम पे देना है, ठीक है। कोई कंपनी बोलती है कि ठीक है हम एडवांस में लेंगे बट इस पे इंटरेस्ट नहीं देंगे हम। ये एंट्रेंचमेंट होते हैं ना, वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, मुझे ना वो कंपनी को चेंज करने का बस क्लिक कर सकते हैं, यानी लॉ में ना ये कंपनी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन चेंज करना है तो उसको बस क्लिक कर सकते हैं, 12% से थोड़ा ऐसे बढ़ा सकते हो ये। कौन सा प्रोविजन बताया तूने? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। और क्या होता है पहले वो बता मुझे। किसको किसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हाँ, कौन सी चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो एक तो हाँ, मैं अब तेरा डाउट समझा मुझे। अब सुन, एक है ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी खुद बना सकती है। कंपनी को ये अधिकार है कंपनी को कि वो अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जैसा बनाना चाहे वैसे बना सकती है, बट इट शुड नॉट
breach the memorandum of association. So any act in the articles of association should not be ultra virus to memorandum of association. सबसे पहली बात तो जब आप बना रहे हैं ना अपना आर्टिकल्स, तो उस वक्त आपको ये ध्यान, ठीक है आप अपना बना सकते हो आर्टिकल्स, बट आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्ट्रा वायरस नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप नहीं बना रहे तो आप टेबल एफ रेफर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे टेबल एफ रेफर किया, मैक्सिमम बोला है ना वहाँ पे, उसने मैक्सिमम बोला है। तो जब तू अपना मान लो खुद से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना रहे हैं तो वहां पे तो थोड़ा कम भी ले सकता है इंटरेस्ट, बट वो मैक्सिमम लिमिट है, उससे आगे नहीं आ सकता। ये बना दिया तो उसमें थोड़े से ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? नीचे नहीं कर सकते, ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैक्सिमम लिखा हुआ है ना। नहीं, कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, इट्स नॉट ए कैपिटल प्रॉफिट। हाँ, ये आपका रेगुलर इनकम है, ये आप ले सकते हो आपकी पीएनएल के अंदर। जैसे कि ये मैं समझ गया तेरी बात कि तू ऐसा क्यों पूछ रहा है कि ये तो कभी कभी इंटरेस्ट मिलता है ना, ये तेरे मन की बात में पड़ गया कि ये इंटरेस्ट तो कभी कभी मिलता है, तो फिर इसको भी कैपिटल रिजर्व में डालना चाहिए। बात कभी कभी के और रोज रोज मिलने के बात ही नहीं है। कैसा है, मैंने तेरे से पैसा मांगा था, वो मेरा पैसा था, तूने नहीं दिया ना, मतलब तूने मेरा पैसा यूज किया, मतलब तूने मेरे से 3 महीने के लिए लोन लिया, चल उस पर इंटरेस्ट दे, खत्म। तो ये तो लोन देना लेना तो चलता ही रहता है ना। कॉल इन एडवांस ले लिया तो शेयर होल्डर का पैसा था, कंपनी ने एडवांस में ले लिया तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट दे दिया, जस्ट अ लोन। भाई साहब, आपका डाउट क्लियर हुआ? मैं ऐसा दूसरे सब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट होता ना तो मैं वैसे नॉर्मली इतना डाउट क्लियर नहीं करता हूँ, क्योंकि देन आई एम स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ विश्वनाथ सर। तो भी डाउट अगर मान लो अकाउंट्स का तुमको लॉ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर तुमको वो डाउट उनसे पूछना चाहिए, बट फिर भी सर को बोलना नहीं, मैंने सब बोला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट। चलेगा, देखो मान लो आप एक कंपनी खरीद रहे, एक कंपनी है ए लिमिटेड, आप पूरा कंपनी खरीद रहे। कंपनी में क्या खरीदते हैं? कंपनी के असेट्स और कंपनी के लायबिलिटीज की जिम्मेदारी, ठीक है। तो मान लो आपको असेट्स आए 50 लाख रुपीस के, तो आपके तो असेट्स आए ना, इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, तो असेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, 50 lakhs। बट एट द सेम टाइम हमको लाइबिलिटीज भी साथ में आई, तो लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटीज मान लो 10 lakhs था, तो आपसे मैंने 50 लाख के असेट लिए और आपकी 10 लाख की लाइबिलिटी भी मैं पे कर रहा हूं। अच्छा, एक लाइबिलिटी को छोड़ो, मैंने आपसे असेट कितने के लिए लिए 50 लाख, तो मुझे आपको कितना देना है? 50 लाख। मैं 50 लाख देने को जा रहा था, तो आपने बोले सर एक काम कीजिए, हमारी लाइबिलिटी पे कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आपस में अपन बात करने लगे, ये सर तो मस्त येड़ा यार, 50 लाख भी मिल जाएंगे, लाइबिलिटी भी ये पे कर देगा। तो अपन ने क्या किया, मैंने कहा मैडम पहले लाइबिलिटी पे कर दो। बोलो तो लाइबिलिटी पे कर दो पहले। भाई साहब वो उनके लाइबिलिटी 10 लाख, मैडम ये ले आपका 40 लाख। 40 लाख
मेरा एसेट तो 50 लाख का था, हाँ मैंने 50 लाख ही पे किया, 40 लाख 10 लाख इधर दिया, 40 लाख तुमको दिया। यस सर नो? 50 लाख के एसेट का 60 लाख तुम। अलीबाग से आया हूं मैं, अलीबाग से भी आया तो 40 लाख ही देता उसको, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई द पीपल से लाइक अलीबाग से आया, मुझे आज तक का वो कॉन्सेप्ट पता नहीं चला। तो भिंडी बाजार का कॉन्सेप्ट समझेगा मेरे को, यू नो भिंडी बाजार, उधर भिंडी नहीं मिलती है। आपको क्रॉफर्ड मार्केट पता है? क्रॉफर्ड मार्केट मेन बाजार है। तो जब अंग्रेज थे ना यहाँ पे, तो वो क्रॉफर्ड मार्केट को मार्केट बोलते थे। और जहां पे आज भिंडी बाजार है ना, वहां पे पहले अंग्रेज रहते थे। तो बोले वेयर डू यू लिव? बोले आई लिव बिहाइंड द बाजार। तो दैट बिहाइंड द बाजार, बिहाइंड द बाजार, बिहाइंड 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 होते होते वो भिंडी बाजार हो गया। हाँ, तो वो मैंने एक्चुअली ना नेट पे सर्च किया, पूरा किया भिंडी बाजार में। भिंडी तो आज तक मैंने देखा नहीं, तो ये भिंडी बाजार क्यों है? छोड़ो, फालतू बातें तुम लोग करते हो बहुत। नल बाजार में जाना, नल बाजार में NULL है। चलो सुनो, तो कितना पैसा दूंगा मैं इनको? 40 लाख। तो अभी तक दिया नहीं, देना बाकी है। तो यहाँ पे लिखूंगा टू वेंडर्स अकाउंट, कितना? 40 लाख देना बाकी है। फिर वेंडर को जब पैसे दूंगा तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है ना, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिटेड, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट कितना? 40 लाख। अभी मैं इनको 40 लाख देने का है, तो मैंने कहा मैडम ये लीजिए 30 लाख के शेयर्स और 10 लाख का कैश, 40 लाख हो गए। पैसे की जगह शेयर दे दिया मैंने, उसने एक्सेप्ट भी कर ली, क्या बात है, टेंशन ही नहीं हुई। नॉर्मली हम शेयर्स इशू कर, मैंने 30 लाख के शेयर इशू किया उसको, बदले में पैसे लिया नहीं। मतलब नॉर्मली क्या होता है, शेयर्स कंपनी इशू करती है ना, तो बदले में कैश लेती है। इसको कहते हैं शेयर इशूड फॉर कैश कंसीडरेशन। अभी मैंने शेयर इशू किया, बदले में कैश लिया गया नहीं, बदले में असेट लिया ना, तो इसको कहते हैं नॉन कैश कंसीडरेशन। तो अभी जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे? नॉन कैश। जब कैश कंसीडरेशन रहते हो तो एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वो सब टेम्पररी अकाउंट कट करते तो एंड में क्या बचता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आएगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 lakhs। समझा? यही कॉन्सेप्ट है, खत्म। शेयर इशूड फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन। देख लो जरा पेज नंबर 230 पे, हाँ 330। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, मतलब टेकिंग ओवर असेट्स एंड लायबिलिटी, असेट अकाउंट डेबिट ईच सेपरेटली। ईच सेपरेटली बोले तो मान लो 40 लाख के असेट थे ना, उसमें 4 असेट थे 10 लाख के। लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो चारों को अलग अलग सेपरेटली डेबिट करेंगे। टू लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज भी है एक से ज्यादा तो वो भी सेपरेटली क्रेडिट करेंगे, और जो बच जाएगा वो कहा जाएगा? वेंडर्स। फिर वेंडर्स को हम शेयर्स इशू करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर पार पे इशू किए तो। और अगर हम प्रीमियम पे इशू किए तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज। और अगर डिस्काउंट पे इशू किए तो, हाँ बोलो, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। घर जाना है, सब पानी लेना, नाक डाल के उसको खींच लेना। इसको कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना। जा जाके डिस्काउंट का प्रोविजन देखो। प्रोमोटर्स को मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स जब देते हैं तब डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, और री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स जब करते हैं तब डिस्काउंट कर सकते हैं। उसमें भी जितना पैसा ऑलरेडी तुमको रिसीव हुआ था उतना ही डिस्काउंट कर सकते हैं। पब्लिक में कर सकते हैं क्या इशू? तो
अकाउंट डेबिट। चलो ठीक है, इधर आ जाओ वापस। क्वेश्चन नंबर 11 का जर्नल बना लो, एक पेज का। कोई बच्चे सोच रहे मैंने मिस कैसे कर दिया। मिस ऐसे कर दिया कि आपने रिवाइज नहीं किया। फरकर डाइवर्ट नहीं है, कॉल आएगा तो उठाना नहीं, कट भी नहीं करना, एज इट इज रहने देना, वो रिकॉर्डिंग चलते रही। इसमें कॉल आया था तो कॉल रिकॉर्डिंग रुक जाती है। अच्छा, मैंने जो प्रीतेश वीरा सर के वीडियोस भेजे थे वो सारे एक, इसमें कुछ बाकी है? जो था वो भी है ना उसके अंदर? यहाँ जो लास्ट हुआ वो नहीं था, सेकंड लास्ट तक था। लास्ट लेक्चर कब होता है यहाँ पे? और वो टॉपिक क्या था? हाँ वो आ जाएगा आगे, जब आज मंडे ना, अंकुर आ गए हो। ठीक है। R Limited took over assets worth rupees 4 lakhs and liabilities worth rupees 1,30,000 of Akshay Enterprise. The vendors were issued fully paid equity share of 10 each. Pass journal entries in the following cases: if such shares were issued at par and if such shares were issued at 20% premium. ठीक है, तो चलिए, तो बेटा assets हम लोग ने पहले एक वर्क किया, राइट? जर्नल एंट्रीज ऑफ R लिमिटेड, यहाँ पे R लिमिटेड आएगा। असेट्स अकाउंट डेबिट, assets account debit 4 lakhs. 2, liabilities account 1,30,000, 130 है ना? 2, वेंडर का नाम क्या है? टू अक्षय एंटरप्राइजेस। $2,70,000. Being assets and liabilities taken over. Being assets and liabilities taken over from Akshay Enterprises. From Akshay Enterprises. ठीक है, उसके बाद बड़ा शेयर्स इश्यू करना है अपने को। ऐसे लिखो 2 और पर्टिकुलर्स में लिखो केस ए। कैल्सी ऑन करो और मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दो कि अक्षय एंटरप्राइजेस को नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करेंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स?
आपको आंसर कैसे है बता सकते हो? हाँ, तो हमको अक्षय को कितना देना है? 2,27,000। हमको अक्षय को कितना देना है? 2,27,000। तो 2,70,000। एक शेयर अच्छा आपने किससे डिवाइड किया? आपने फेस वैल्यू से डिवाइड किया या इश्यू प्राइस से? वो मुझे भी पता है पार पे है, बट आप जब डिवाइड कर रहे थे तो आपके मन में क्या था? फेस वैल्यू या इश्यू प्राइस? याद रखना पूरा सीए फाइनल तक एकदम काम की बात बता रहा हूं। कभी भी नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करने का इश्यू प्राइस से। ये तो दे रहा कितने में उसमें ही डिवाइड होगा ना। तो दे रहा कितने में? 10 का शेयर 10 में ही दे रहा है, तो इश्यू प्राइस से डिवाइड करने का। तो इश्यू प्राइस 10 से डिवाइड किया तो 27,000 शेयर आएगा। अक्षय एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट $2,70,000 to equity share capital account $2,70,000. Being 27,000 equity shares, being 27,000 equity shares of ₹10 each issued at par to Akshay Enterprise. टू अक्षय एंटरप्राइज। वो जो नरेशन में आपको 27,000 दिख रहा है ना, उसमें डालो एक स्टार और जाओ टेरेस पे, और टेरेस पे डालो स्टार, और पहले ऐसे लिखो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। याद रखो, इसीलिए ये लिखा रहा हूं। खाली 270 डिवाइड बाय 10 लिखा था तो आपको ये याद नहीं रहता उतने टाइम तक कि इश्यू प्राइस लेने का, इसलिए फॉर्मूला लिखा है डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। उसके नीचे लिखो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 10, ब्रैकेट में लिखो पार। पार है इसलिए 10 रुपया, which is equal to 27,000 shares. ठीक है, तो virtual Ajas sir is with you. When you revise, you will understand how that 27,000 came. चलो अब लिखो केस बी। मुझे आप बताइए केस बी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू हो रहे हैं? मुझे आंसर नहीं पता, सबका आंसर सेम सेम आएगा तो वही रहेगा। सबका वही आ रहा है तो वही होगा। महंगा दे रहे ना शेयर तेरे को, 10 का शेयर तेरे को 12 में दे रहे हम, तो अगर मैं महंगे में दे रहा हूं तो नंबर ऑफ शेयर तो तेरे को कम मिलेंगे ना, बराबर।
सस्ते में मिलेंगे तो नंबर ऑफ चीजें ज्यादा मिलेंगी, महंगे में मिला तो कम मिलेगा। तो 22,500 शेयर्स इज अ राइट आंसर। 2,70,000 डिवाइड बाय 12, ठीक है। अभी अगर 27,000 ही लेंगे तो इंटू 10 करेगा तो 2,70,000 यही हो गया। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेगा तो उतना पैसा थोड़ी देना था अपने को, बराबर। तो लिखो अक्षय एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 22,500 शेयर इंटू ₹10 2,25,000 to securities premium account 22,500 शेयर इंटू ₹2 कितना आ रहा है? क्या दोनों प्लस करके 270 हो रहा है? हो रहा है। Being 22,500 equity shares, being 22,500 equity shares of ₹10 each, comma, issued at ₹12 each, comma, issued at ₹12 each to Akshay Enterprises. Okay. आज मंडे है ना? अपने जो टाइम टेबल भेजा उसमें सैटरडे संडे को टेस्ट लेक्चर है। कितने बजे कितने बजे तक? ठीक है। योगेश सर टेस्ट सीरीज संभालते हैं, उनको फोन करके बोलता हूँ संडे का टेस्ट रखने के लिए। फाइनल अकाउंट्स वाला मेरा तीनों हो गया है ना? पूछता हूँ, आज ही पूछता हूँ, आज ही बता देता हूँ। हाँ, एक काम कीजिए, वो जो 22,500 शेयर उस पे हैशटैग डालिए। अभी वापस से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना? यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स में यहाँ लिख दो केस ए, यहाँ लिख दो केस बी। तो 2,70,000 रुपीज 2,70,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस कितना है यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 22,500 शेयर्स। क्या कसम खा रहे हैं आज के बाद? जब भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा किसी अमाउंट से तो उसको किससे डिवाइड करने का? इशू प्राइस से डिवाइड करने का। ठीक है, चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 12। रीड करो, फिर सवाल पूछूंगा कुछ।
फर्स्ट क्वेश्चन, ऑथराइज कैपिटल कितना है? शेयर्स में बताओ। 90,000 शेयर्स। और उसमें से पब्लिक में कितना इशू किया? 50,000 शेयर्स। क्यों? अपने तो 90 है ना। 40,000 शेयर किसको इशू किए? क्यों उसको क्यों किए? 4 लाख का क्या खरीदे उससे? असेट खरीदे। अच्छा, और वो शेयर जो इशू किए वो एक शेयर कितने का फेस वैल्यू? 10। इशू कितने में किए? 10। तो इशू प्राइस इज 10। ओके, क्या पूछा है? जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। पता है मुझे कि तुम्हारा लाइन बना हुआ है, पता है मुझे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली। निशा, जैसे कि मैंने आपको कुछ आपके टाइम टेबल के बारे में गाइड किया था, और अगर क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो चीज नहीं हो रही थी क्या होने लगी है? पहले 0 हो रही थी तो अब कुछ होने लगी है। ठीक है, एक चीज मैं जानता हूं, जिंदगी में करेंगे तो होगा, कोई भी काम सोचेंगे तो नहीं होगा। यू हैव टू टेक द एक्शन। ओके, और अपने अंदर ना, हर इंसान में 2 इंसान होते हैं। तो अपना जो बुरा वाला इंसान होता है ना, वो अपनी सोच को एक्शन में लाने नहीं देता है। देखो कैसे गिरा रहे सब। चलो, क्वेश्चन नंबर 12। बेटा इधर सुनो, खाली असेट्स खरीद लिया है या लाइबिलिटीज भी लिया है? तो लाइबिलिटी तो है नहीं, बट असेट तो लिया है ना, तो असेट अकाउंट डेबिट होगा। तो असेट में नाम है क्या असेट का? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 lakhs। टू वाई है या वाई लिमिटेड है? वाई कंपनी लिमिटेड। टू वाई कंपनी लिमिटेड। $4 lakhs। Being land and building purchased, being land and building purchased, आपकी बुक नहीं लाया क्या? An amount payable to Y, and amount payable to Y. Being land and building purchased and amount payable to Y company limited. उसके बाद इनको शेयर्स दे रहे हम, तो Y कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4 lakhs। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरा 40,000 शेयर ना पार में इशू कर रहे हैं, तो 4 lakhs। Being 40,000 equity shares, being 40,000 equity shares of rupees 10 each, of rupees 10 each, issued at par, issued at par to Y company limited, to Y company limited। ओके, बाकी के कितने शेयर्स बच के बैलेंस, वो हमने किसको इशू किए? कितने में? एप्लीकेशन पे कितना आया है? अलॉटमेंट पे बोला ही नहीं है, तो फिर पब्लिक से लिए कैसे पैसे? फुली पेड अप है।
जब भी ऐसा सिचुएशन रहेगा जहाँ पे बोला रहेगा कि भाई फुली पेड अप कर दिया पब्लिक में कैश के लिए, तो वहां पे कैसे एंट्री पास करने का, वहां पे ऐसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल फाइनल कॉल ऐसे तो होगा नहीं, तो वहां पे हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि एप्लीकेशन के टाइम पे पूरा पैसा ले लिया है। तो जैसे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन करते हैं ना, उसकी जगह क्या करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि फौरन हम अलॉट भी कर देंगे ना, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड बताओ अलॉट सॉरी संगत का असर, बैंक अकाउंट डेबिट $5 to equity share application and allotment account। थोड़ा राइटिंग की साइज छोटी कर देने का, अकाउंट के नाम बड़े आए तो। Being equity share application and allotment money received। ये मर्यादा को पार न करो आप, कॉलम के अंदर ही लिखो। For 50,000 shares, for 50,000 shares at the rate ₹10 per share, at the rate ₹10 per share, ओके। और उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट $5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट $5। ओके, being equity share application and allotment money, being equity share application and allotment money, transferred to equity share capital account, transferred to equity share capital account for 50,000 shares at the rate ₹10 per share, for 50,000 shares at the rate ₹10 per share। ओके, एक चीज ध्यान रहे तो मैं बता देना, भूल जाता हूँ ना बीच में मैं। कोई भी चैप्टर रिवाइज करेंगे ना, बच्चों की आदत रहती है डायरेक्ट सम स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करना फिर सम्स। एग्जाम में कॉन्सेप्ट आएंगे काम। दूसरी बात, आपका जो चैप्टर नंबर 12 है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, उसमें जितनी भी थियोरीज रहेगी ना, थियोरी पढ़ते वक्त ना आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। हाँ यार, ये इसका फिल इन द ब्लैंक बन सकता है। हाँ, इट इज कॉल्ड एज, it means that, it is known as, therefore we can say that। ये जो सब सेंटेंसेस है ना, इसको ऐसे जबरदस्त तरीके से आप याद करना कि आपने कभी ऐसा याद नहीं किया होगा। पूछो क्यों? 12 मार्क का ट्रू और फॉल्स है ना, पूरे 12 में से 12 चाहिए, वो कैसे होंगे?
जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये जो दूसरे चैप्टर्स हम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर हम जो भी कॉन्सेप्ट तुमको देते हैं उनके कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में, और जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है जिसके अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस वगैरह सब आता है, सारे चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको जब आप अच्छा क्लियर रखेंगे, एकदम प्रॉपरली क्लियर रखेंगे, और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपके 12 मार्क्स अंदर जाएंगे, आपको सिर्फ 38 मार्क्स का टेंशन होगा। बात समझ रहे? हाँ, ये पेपर पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करो। ओके, चलो बैलेंस शीट पे आ जाओ। बड़ा वो शेयर कैपिटल दिख रहा है आपको, शेयर कैपिटल, उसके सामने नोट नंबर 1 लिखो, नोट नंबर 1 वाले कॉलम में 1 लिखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 2 लिखो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने 3 लिखो। ठीक है, चलो अब नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाइए। लिखो नोट 1, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, उसमें लिखिए ऑथराइज्ड कैपिटल, बता सकते हो कितने? 90,000 equity shares of rupees 10 each, $9 lakhs, और उसके नीचे से डैश डाल दो। उसके बाद लिखिए बेटा इश्यूड कैपिटल, $90,000 equity shares of rupees 10 each, 9 lakhs। इसके नीचे भी ऐसा डैश डाल दीजिए। Then subscribed, comma, called up and paid up capital, again 90,000 equity shares of rupees 10 each, 9 lakhs। कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल नंबर 3 डिवीजन 1 जिसके अंदर ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उसमें ऐसा लिखा है कि अगर आपने कोई शेयर इशू किए, हो गया विनोद लिख के, अगर आपने कोई शेयर इशू किए और बदले में आपने कैश नहीं लिए, तो आपको नीचे ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा कि टोटल शेयर्स में से, क्या बोला? टोटल शेयर्स में से ऐसे कितने शेयर्स हैं जो आपने नॉन कैश लिए, नीचे ब्रैकेट में डाल दिया। तो आप बताओ 90,000 में से कितने शेयर ऐसे? हाँ, तो नीचे ब्रैकेट डालिए और लिखिए आउट ऑफ द अबाव, कॉमा 40,000 equity shares are issued for
consideration other than cash. टोटल आ गया 9 lakhs. आपके बैलेंस शीट में जाइए, नोट 1 के सामने लिखिए 9 lakhs. और उसके नेक्स्ट लाइन में टोटल लिखिए और वापस लिखिए 9 lakhs. उसके नेक्स्ट लाइन में टोटल लिखिए कैपिटल में और लिखिए 9 lakhs. और 9 lakhs को ऐसे कर देने का छत्र छाया, छत्र छाया ऐसा. नोट 2, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडरलाइन. उसके नीचे लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग. $4 lakhs. उसका टोटल भी 4 lakhs. एक बच्चा बोलने लगा जब 4 लाख है तो टोटल क्यों लिखे 4 लाख? पता है ये 4 लाख और ये 4 लाख में फर्क है. ये 4 लाख लैंड एंड बिल्डिंग का है और ये 4 लाख प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है. आपका नोट का हेडिंग क्या है? उसके अंदर एक ही एसेट रह सकते हैं, बहुत सारे रह सकते हैं. दैट टोटल इज प्रिटेंडिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. दिस 4 लाख इज प्रिटेंडिंग लैंड एंड बिल्डिंग. दोनों का नेचर अलग है. नंबर 3, बच्चे आवाज निकालने बस नहीं है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. उसमें लिखिए बैंक बैलेंस. कितना है बेटा बैंक? देखो ये पूरे 4 जनरल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट है ना 5 लाख रुपीस. और इसका टोटल भी आएगा 5 lakhs. ये दोनों को बैलेंस शीट में ले जाइए और बैलेंस शीट आपकी 9 लाख रुपीस से टैली हो जाएगा. ओके. सो माय डियर स्टूडेंट्स of CA Foundation course September 2025, we have completed our first chapter of company accounts, which is share, issue, forfeiture and reissue. Okay.